रवि, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, लड़कियां बॉडी देख के गाड़ी रोक देती हैं आजकल। और ऐसे शर्ट उतार कर लिफ्ट मांगने वाला एक ही लड़का है पूरे माला में, उसका नाम है रवि ग्रेवाल, समझी? एक्चुअली हमें एमजी रोड जाना है, छोड़ देंगी आप? चलो लिफ्ट मिल गई। एक सेकंड रवि, तुम्हें याद है थोड़ी दिन पहले एमजी रोड पे एक दिन बारिश हो रही थी और तुमने ऐसे किसी से लिफ्ट मांगी थी अपनी शर्ट उतार कर, और किसी और लड़की को माता रानी की एक पतंग देकर चले गए थे ताकि वो बारिश से बच जाए। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, पर तुम्हें कैसे? I can't believe this. वो तुम थी? तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें देख के मुझे लगा था कि दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो तुम, जो किसी लड़की से ऐसे लिफ्ट मांग रहे हो। और अब क्या? अब कैसा फील होता है? आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। अब तुम मुझे आपको कार में भी बैठना है या यहीं खड़े रह के आंखों में बातें करनी है? इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, ये लड़की हमारी दोस्ती को कितना गलत समझ रही है। लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। ये क्या जाने कि हमारे रिश्ते में कोई रोमांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनापन है। तेरे हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके। एक दूसरे की फिक्र है और कुछ भी नहीं। हाँ जी गायत्री जी, कैसे फोन किया? सुख सांद। मुझे मैंने पूछना था कि आपके पास कोई सकेत या देविका का फोन आया? कुछ बताया उन्होंने कि घर कब तक वापस आएंगे वो? हो जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बच्चे पार्टी में गए हैं और पार्टी शार्टी में आपको तो पता है कि देर सवेर हो ही जाती है। आप फिक्र ना करो जी। वो तो मैं जानती हूँ जी, लेकिन मैंने सकेत को कई बार फोन लगाया, उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं चुकिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता है वो। कभी लेट हो रहा होता है तो मुझे बता देता है जरूर। इस वास्ते मुझे फिक्र हो रही थी। मुझे वो इसलिए क्योंकि वो पहली बार दोनों इकट्ठे गए हैं, अपनी होने वाली पत्नी है उसके साथ में, और वहाँ पे 100 जानकार होंगे। हर एक से मिलने मिलाने में आपको तो पता देर सवेर हो ही जाएगी। आप चिंता ना करो, जैसे अगर मुझे कोई फोन आएगा ना तो मैं फौरन आपको इत्तला कर दूंगी। ठीक है जी? ठीक है जी, चंगा जी। अच्छा जी। तो आप अपना प्रवचन शुरू कर देना। वो तंग आ गई हूँ मैं वही बातें सुन सुन के। आप जाओ, जाके आराम से सो जाओ। मैंने कुछ कहा क्या? मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि पत्थर से बात करने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप जाइए और जाकर के आराम से सो जाइए, क्योंकि आपको तो इस बात की फिक्र है नहीं कि घर की बच्ची सही सलामत है कि नहीं, घर लौटी है कि नहीं, कितनी देर में आएगी, कहाँ है। इसलिए आप जाइए और चैन की नींद सो जाइए। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब तक छुटकी घर लौट करके नहीं आ जाती है, सोना तो दूर, मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकता हूँ। अभी से ये हाल है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगे? जागते रहा करोगे रात भर? जब उसकी शादी हो जाएगी मैं आराम की नींद सोऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वो ऐसे हालात में तो हरगिज नहीं कि देर रात हो गई है और अभी छुटकी का कहीं पता नहीं है। चलो सॉरी, आप लोग को यहाँ उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेफ्ट जाना है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रवि, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन घर तो अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा ना? कैसे जाएंगे? अरे तो क्या हो गया, लास्ट टाइम पे तो गए थे वॉक करते करते और टाइम ऐसे ही बीत गया था, पता भी नहीं चला। और आज भी ऐसे ही होगा। आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम्हें पता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है, वहाँ पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था। पानी मिल जाता तो थोड़ा बेटर फील करती। अरे पानी क्या, खाना खा लेते ना पूरा। ये देखो ढाबा सनी था,
आओ चले। लेट तो नहीं हो जाएंगे ना घर पहुंचने में? अरे नहीं, बस यूं खाए और यूं निकल गए। तो मालूम है, बचपन से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ का सरसों का साग और मक्की की रोटी बड़ी अच्छी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही हो आदमी। इसकी इतनी फुटेज रखना आग जलाते हुए, क्योंकि वो सकेत है ना, एक नंबर का पागल आदमी है। पूरी फुटेज देखेगा तो होटल में तोड़फोड़ करना चालू कर देगा। पता चला कौन है वो जिसने हरकत की है? हाँ जी सर, सकेत जी, उसकी फुटेज मिल गई है। बताओ। प्ले करना। रवि, मतलब रवि ने ये सब जानबूझ के किया? दाल मखनी, दाल फ्राई, पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, चना ओहो रवि, बोलते ही रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओहो, समझ किस के पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। रवि अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो यार, ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। पाजी एक कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और रोटी। रोटी कितनी खाओगी? एक। ओके, 4 रोटी, छेती फटाफट। जी बाजी। और हाँ, छाछ लेके आना। जी बाजी। कब आएगा खाना? बहुत भूख लगी है। अरे 100 गिनो, बस खाना आ जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं गिना जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 रवि तुम बोलो जल्दी लाने को। 5 6 7 8। अरे खाना लेके आओ जल्दी फटाफट। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो खाना आ गया, लाओ जी लाओ। क्या ही खाना है? छाछ हट गया? मुझे बहुत तेज भूख लगी है ना। अरे तुम तो खाओ, खा ही नहीं रहे। नहीं, बस पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया? चाय पीने का मन है, चाय पियोगी तुम? खाने के साथ? अरे खाने के बाद चाय पीने से खाना हजम हो जाता है, देसी इलाज है। पियोगी चाय? ठीक है। बाजी 2 गिलास चाय लेके आना। ठीक है अभी चाय आ गई। तुम्हें पता है मैं पहली बार खाने के साथ चाय पी रही हूँ। क्या 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 हुआ? बहुत गर्म है। गर्म है? 1 सेकेंड, अभी ठंडा कर देता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी ना, बहुत लकी होगी। तुम उसका इतना ख्याल जो रखोगे। Really? हो गई ठंडी? हो गया। Cheers. Cheers. काम करोगे मेरे? तुम यहाँ ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। रवि ने ऐसा क्यों किया? साले को मैंने वहां खड़ा किया था ताकि अंदर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसने खुद ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या चाहता था? देविका को बचाना चाहता था या कोई और बात है? कि जो भी वजह, लेकिन उसे अपनी इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने अब तक साकिर का असली रंग देखा है रवि। इस बार तो तूने देविका को बचा लिया। अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है मुझसे। हेलो। अभी तक जाग रही हो? गुड। 2 दिन से बात नहीं हो पाई थी ना तुमसे। सो टेल मी, हाउ इज इंडिया? हाउ इज अंबाला ट्रीटिंग यू? एनीवेज, क्या चल रहा है वहाँ? सब कुछ फर्स्ट क्लास जैसा तुम्हें चाहिए, राइट? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, और सब तुम्हारी गलती है। हाउ कुड यू डू दिस ब्रो? तुमने रवि जैसे बेवकूफ आदमी को सिलेक्ट किया कैसे?
इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी में उसे क्यों रखा? हाँ, तुम्हारी जजमेंट इतनी लाउजी हो गई है क्या? God, that man is getting on my nerves. ओ हेलो, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हमेशा इतनी कूल, इतनी कॉन्फिडेंट रहती हो हर सिचुएशन में। इनफैक्ट मुश्किल वक्त में तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारे जोक्स, आराम से प्रॉब्लम को हैंडल करना, यही तो तुम्हारी खासियत है जो तुम्हें सबसे ऊंचा उठाती है। तो फिर कंपनी का कोई स्टाफ मेंबर तुम्हें इतना अपसेट कर सकता है, वो भी एक नया जूनियर लेवल का आदमी। आज तक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई हिला नहीं पाया। चलो कम से कम रवि ने ये तो करके दिखाया। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उसने किया क्या है? वेल, मैं रवि को अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें तो मुझसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता डियर सिस्टर। रवि ने तुमसे बदला लिया होगा, तुम्हें झटका देकर, जैसे तुम झटके देती रहती हो मुझे बार बार। देखो, अब ये बच्चों की तरह एक्ट करना ना बंद करो।